नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। ऐसा भोजन क्यों करना जो जल्दी से बूढ़ा बना दे रहा है, इंसान को जो जल्दी से बूढ़ा बना रहा है, जैविक उम्र को बढ़ा दे रहा है, ऐसे भोजन से हमको परहेज करना है। तो अभी हाल में एक शोध आया है, इटली के वैज्ञानिकों ने शोध किया है। इटली के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिको के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा शोध किया है जो हमें सतर्क कर रहा है कि हमें ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो हमें जल्दी से बूढ़ा बना देगा। तो जो शोध में आया है, उस शोध में पाया गया है कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं वो इंसान की जैविक उम्र को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शोध है और हमें सतर्क करता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, डिब्बाबंद भोजन, जिसको हम आज सामान्य भाषा में डिब्बाबंद भोजन कहते हैं, उसमें क्या आएगा? फ्रोजन पिज्जा आएगा, ब्रेड, केक, कुकीज, चिप्स, यही सब डिब्बाबंद भोजन है। इन पर हमारे डिपेंडेंसी खास करके बच्चों को बहुत प्रिय है और घर में बच्चे ऑटोमेटिक है बहुत खा रहे हैं। तो ये ऐसे भोजन आज हैं जिनको हम मोटा मोटा जंक फूड कह सकते हैं कि जो कि इंसान को बहुत जल्दी जैविक उम्र बढ़ा दे रहे हैं और बुढ़ापे की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमें इससे बचना पड़ेगा। आज हम आपके समक्ष इसी संदर्भ में अपनी बात रखेंगे और आते आते हम अपनी मूल बात इस पर जो निचोड़ निकालेंगे, जो अपना निष्कर्ष निकालेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और फिर अगर आपको लगता है कि इस पर सकारात्मक कमेंट करनी चाहिए तो आप अवश्य करिएगा। और हमने इस संदर्भ में पीछे भी कई वीडियो बनाए हैं और आते आते एक बात तो आ ही जाती है कि हमें किस भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो अब तीन तरह के भोजन हम कह सकते हैं, तीन तरह के भोजन। एक विशुद्ध शाकाहारी, दूसरा शाकाहार को प्राथमिकता लेकिन लोग आवश्यकता पड़ने पर मांसाहार भी नहीं बचाते हैं और मांसाहार भी सेवन करते हैं, मांसाहार का भी एक तरफ से प्रचलन रखते हैं। तो मतलब है कि शाकाहार को ज़्यादा वरीयता, मांसाहार को कम। एक होता है कि मांसाहार को अधिक प्राथमिकता। तो हम भारत जैसे देश में, खास करके भारत में शाकाहार को अधिक प्राथमिकता मिलती है, लेकिन यूरोपीय कंट्रीज में जाएंगे हम तो हम पाएंगे वहाँ मांसाहार को प्राथमिकता है। तो अब प्राथमिकता कहाँ क्या है, अब उसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है और उसके अपने फायदे नुकसान हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना तो हम जरूर कहेंगे कि हमारी जो पुरातन संस्कृति रही है, प्राचीन हमारी जो व्यवस्था रही है, खान पान का विवरण जो भी मिलता है, हमने कई वीडियो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे। तो जो भी विवरण मिलते हैं, विदेशी इतिहासकार, विदेशी यात्रियों ने भी विवरण दिया है कि भारत के लोग दीर्घजीवी हुआ करते थे, स्वस्थ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि लोग शाकाहार यानी लोग शाक सब्जियों पर, अन्न पर ज़्यादा डिपेंड रहते थे, तो लोग स्वस्थ रहते थे। और निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ रहेगी तो कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है, स्वस्थ मन रहता है, हमारे विचार अच्छे बनते हैं। तो शरीर का स्वस्थ रहना बड़ा आवश्यक है और भोजन का उससे सीधे संबंध है। तो हाल के शोध जो आए हैं तो वो हमको सचेत करते हैं। हमने इसके पहले भी कई वीडियो आपके समक्ष ऐसे रखे हैं। तो एक तरह का वीडियो और बना था जो उसमें रिसर्च आया था कि शाकाहार से हमारे शरीर की इम्यूनिटी अधिक बढ़ती है। तो ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इस संदर्भ में भी एक रिसर्च आया था और इस संदर्भ में भी हमने एक वीडियो पीछे बनाया था। तो आज यह वीडियो आपके समक्ष हम इसलिए बनाने के लिए उत्सुक हुए। हमने इतिहास का टॉपिक चुना था, लेकिन मेरे मन में आया नया शोध है, इस संदर्भ में अपनी बातें रखी जाएं। तो कृपया हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। आपने पेपर में पढ़ा भी होगा, यह पेपर 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में ये खबर आई हुई थी। तो हमने आपके समक्ष यह वीडियो बहुत जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के प्रस्तुत किया है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम जो निचोड़ निकालते हैं तो वो ये निचोड़, अंततः निचोड़ निकलता है, हम भारतवासियों को अपनी मूल पद्धति पर ही रहना चाहिए। हमको शाकाहार पर ही ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी रहनी चाहिए, हमारी निर्भरता रहनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं, अपने कई वीडियो में भी हमने कहा कि हम कतई नहीं हम किसी का विरोध कर रहे हैं, अपना सबका खान पान है, जो जैसा खाए, हमको इससे क्यों परहेज हो सकता है। लेकिन हम निश्चित रूप से हम आह्वान करेंगे कि हम ऐसा भोजन करें जो हमको स्वस्थ रख सके। तो निश्चित रूप से जिससे जैविक उम्र बढ़ेगी, जिससे हमको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, उससे हम क्यों नहीं बच सकते हैं। जब जानकारी हो गई, बाहर के वैज्ञानिकों ने, तमाम शोधकर्ताओं ने शोध कर दिया, तो हमको बचने में क्या दिक्कत है। ठीक है, हम उस पर डिपेंड न ज़्यादा रहें। ठीक है, स्वाद के लिए खा लिया वो अलग बात है, लेकिन डिपेंड हम अपने मूल भोजन पद्धति पर रहें। हमारी मूल भोजन, हमारी पद्धति वही है कि हम अपने पुष्टकारी अन्न का ग्रहण करें, हम साग सब्जियों पर ज़्यादा डिपेंड रहें और फल फूल
हमारे यहाँ सब कुछ है। अब आप देखिए हमारी सरकारों ने भी मिलेट्स पर बहुत काम किया है और हम विगत 2 साल से देख रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं, केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं। हमने भी इस संदर्भ में एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। तो हमारे भोजन में, हमारे भारत में ही सबसे अधिक मिलेट्स का उत्पादन होता है। दूध दही हमारे यहाँ है, दूध की नदी बहती है हमारे यहाँ। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। दही दूध से बने उत्पाद क्या नहीं हमारे यहाँ है। तो हम क्यों नहीं शाकाहार को प्राथमिकता देंगे। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, जितने भी श्रोता, हमारे प्रिय श्रोता हमारी बात को सुनेंगे, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप अपनी मूल भोजन पद्धति पर रहिए, अपने संस्कृति की गरिमा, उसकी मर्यादा का ध्यान कीजिए कि जो इससे हमारी संस्कृति गौरवान्वित होती है कि हम शाकाहारी हैं, मूल रूप से शाकाहारी हैं और शाकाहार पर हमारी व्यवस्था रही है। कृषि प्रधान देश रहा है, आज भी है, सदैव रहेगा। तो हम क्यों न अपनी मूल पद्धति पर कायम रहें। स्वाद अलग चीज होती है, डिपेंडेंसी उधर की तरफ ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। और हमारे देश में प्राचीन काल में हम देखें तो हमारे संत महात्मा, बौद्ध भिक्षु, जैन मुनि ये 200-300 साल तक जीते थे। एक से एक बौद्ध भिक्षुओं के उदाहरण मिलते हैं, 200-200 साल। आप तुलसीदास का देखिए, आप कबीरदास का देखिए, इन 125-150 साल तक जिए हैं। क्यों जिए हैं कि इन लोगों ने पूरी तरह से शाकाहार को अपनाया। शुद्ध मन है, ठीक है, सोच सही है, हार्मोनल सिक्रेशन ठीक ठाक है, डिसबैलेंसी नहीं है। जंक फूड से हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। हार्मोन्स जो जिस उम्र में स्रावित होने चाहिए नहीं होते हैं, पहले ही हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से हार्मोन्स जब स्रावित होने चाहिए, अगर वो पहले हो जाएंगे तो अपना काम पहले शुरू कर देंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से जैविक उम्र बढ़ जाती है। तो हम मांसाहार और जंक फूड से बचें, शाकाहार को प्राथमिकता दें। इसी संदर्भ में हमने आपके समक्ष छोटी सी बात रखी और ये बात निश्चित रूप से जो हाल के रिसर्च हैं उन पर रखी गई है। ये हमारी धारणा है, हम ये नहीं कह सकते हैं सही भी हो सकती है, गलत हो सकती है। रिसर्च है तो ज़्यादा ही सही है कि शाकाहार की तरफ हम ज़्यादा झुकें। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, खूब देखेंगे, खूब लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो हम वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद।